डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट अ बेसिक फार्मूला इन एक्सेल एंड हाउ टू क्रिएट अ कंपाउंड फार्मूला इन एक्सेल। आई होप कि आप दोनों वीडियोस देखा होगा आपने एंड दोनों के बारे में आप समझा होगा कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो मैंने उन दोनों वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे क्रिएट करते हैं बेसिक फार्मूला एंड कैसे क्रिएट करते हैं कंपाउंड फार्मूला। अब हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फार्मूला की टेक्स्ट फार्मूला क्या होता है और उसको कैसे क्रिएट करते हैं इन एम एस एक्सेल। तो टेक्स्ट फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होता है, ये चीज़ें जो है जैसे ये लॉजिक हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ लो इसको, टेक्स्ट फार्मूला क्या होता है। सो जो टेक्स्ट फार्मूला, व्हाट इज टेक्स्ट फार्मूला? सो टेक्स्ट फार्मूला में एक्चुअली में होगा क्या, जो पहले पहले ही आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। सो टेक्स्ट में डेट मीन्स कि टेक्स्ट टेक्स्ट क्या हो सकता है, कुछ भी। जैसे कि इसमें होगा क्या, जैसे कि हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे मेरा मानो यहाँ पे एक हेलो है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ हेलो एवरीवन, सो क्या होता है हेलो, ठीक है। अब मैं करता हूँ एक सेल में लिखता हूँ हेलो, और एक सेल में नेक्स्ट सेल में सेल समझ में आ रहा होगा आपको आई थिंक। एक सेल में लिखता हूँ हेलो एंड एक सेल में लिखता हूँ एवरीवन। ओके, और मैं क्या करूँगा, इसमें क्या करूँगा, ये अलग अलग सेल्स में होगा, मैं इसको एक साथ कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा? तो वो क्या हो जाएगा, वही हमारा टेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा। डेट की हेलो एक में है एक सेल में और एवरीवन एक सेल में है। अब उस पर हम नेक्स्ट सेल में डेट की अगले सेल में हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, हेलो और एवरीवन को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हेलो एवरीवन। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज कर पाएंगे इसको। ओके, सो देखते हैं कैसे होता है। ओके, लेट अस रीड। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड। Addition operations can also be performed on character and string data type. सो क्या होता है, एडिशन जो है हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने बताया था, सॉरी स्ट्रिंग डेटा मैंने बताया था, जो कि क्या नंबर्स हो सकता है या फिर ये कैरेक्टर्स में हो सकता है, कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट में बताया था ना मैंने। सो क्या कर सकते हैं हम, जो एडिशन का जो हमारा क्या है ऑपरेशंस है, हम किस पे और कर सकते हैं यूज़, नंबर्स पे तो यूज़ कर ही रहे थे, हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी वर्ड्स हो गया, ओके, जैसे कि मैंने बताया आपको हेलो एवरीवन पे, इसके भी हम एडिशन का फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, सो अदर ऑपरेशंस सच एज सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन दिस डेटा टाइप्स। लेकिन जो और ऑपरेशंस थे जैसे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ये क्या परफॉर्म नहीं हो सकता है इस टाइप के डेटा पे, ठीक है ना। जैसे कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑपरेशन से परफॉर्म हो सकता है। ओके, सो हम यहाँ पे एडिशंस के लिए कौन सा सिंबल का यूज़ करेंगे, प्लस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम करेंगे एम्परसेंड, किसका यूज़ करेंगे, एम्परसेंड सिंबल, डेट मीन्स की जो एंड का सिंबल होता है ना उसको बोलते हैं क्या, एम्परसेंड। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम से आपको याद रखना होगा, इसको क्या बोलते हैं, एम्परसेंड, 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 ऐसे तो मैं प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ, ठीक है ना। सो इसको क्या बोलते हैं, एम्परसेंड सिंबल इज यूज फॉर एडिशन। सो हम यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला में किसका यूज करेंगे, एम्परसेंड सिंबल का यूज करेंगे फॉर एडिशन के लिए। ओके, सो इसमें होगा क्या, ज्वाइनिंग टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज टुगेदर इज नोन एज कॉन्केटेनेशन। जब क्या करते हैं हम, जब दो और दो से अधिक टेक्स्ट को क्या करते हैं हम एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्केटेनेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्केटेनेशन। ओके, सो एक्चुअली में इसी प्रोसेस का यूज करके हम टेक्स्ट फार्मूला क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। सो स्टेप वन जो है क्या है, स्टेप वन, टाइप स्ट्रिंग वैल्यूज इन सेल A1 एंड B1, से गुड इन A1 एंड मॉर्निंग इन B1। सो क्या करते हैं हम, चल दो समझ में क्या करना है, स्टेप वन में चलते हैं MS एक्सेल पे। ओके, ये हमारा MS एक्सेल है, लेते हैं न्यू फाइल। ओके, सो क्या बोला गया है, A1 पे क्या टाइप करना है, लेट अस सी अगेन। ओके, टू स्ट्रिंग वैल्यूज टाइप करना है सेल A1 एंड B1 पे। A1 में क्या लिखना है, गुड, एंड B1 में क्या लिखना है, मॉर्निंग। तो चलिए, सो A1 हमारा है ना, सेल एड्रेस आपको समझ में आता होगा कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टाइप गुड, गुड, मैं टाइप कर दिया गुड, एंड B1 में क्या टाइप करना है, B1 ये हमारा है, ओके, मॉर्निंग। ओके, सो ये अलग अलग सेल्स में है ना, मॉर्निंग। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज आवर कंप्लीटेड।
ओके, सो फर्स्ट स्टेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सो गुड इन A1 एंड मॉर्निंग इन B1 टाइप कर लिया। स्टेप 2 में क्या करना है, टाइप द फॉर्मूला गुड एंड मॉर्निंग इन सेल C1 एंड प्रेस इंटर। सो इस तरीके से फॉर्मूला हमको क्या करना है, इंटर करना है, क्योंकि हम यहाँ पे ये एडिशन के लिए किसका यूज कर रहे हैं, ये एम्परसैंड का, किसका यूज कर रहे हैं, एम्परसैंड का, एम्परसैंड का। सो इसलिए हम क्या करेंगे इसको, तो चलिए स्टेप 2 भी कर लेते हैं, C1। तो C1 कहाँ पे है, C1 है, इज माई C1। सो क्या करते हैं, सबसे पहले कोई फॉर्मूला टाइप करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल का साइन देते हैं। ओके, सो इक्वल का साइन दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टाइप करना है हमको गुड, चलो गुड टाइप कर लेता हूँ। ओके, गुड, और किसका यूज करेंगे हम, एम्परसेंड का। ओके, एम्परसेंड, हेयर इज एम्परसेंड, एंड क्या करेंगे, लिखेंगे मॉर्निंग, मॉर्निंग। ओके, सो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ, बिल्कुल क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इसके बाद टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, लेकिन देखो क्या होता है, नहीं हुआ ना, मैं जान रहा था नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाए थे, है ना। ओके, तो फिर से करते हैं फॉर्मूला टाइप इक्वल, और क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, गुड, फिर सेमीकोलन क्लोज, सेमीकोलन में बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा इसको बोलते हैं। ओके, क्या करेंगे, एंड का सिंबल देंगे, फ्रेंड्स की एम्परसेंड का। ओके, अब करते हैं यहाँ पे टाइप, क्या करते हैं टाइप, मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइप कर दिया, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सो अब हम क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। सो देख रहे हो क्या हो चुका, गुड मॉर्निंग एक साथ आ चुका है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, सेल्स को, जैसे कि सेल्स में हमको डिस्टेंस करना है, ठीक है, ये सेल्स में थोड़ा और बड़ा करना है, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे, ऐसा क्या हो जाएगा, इस तरह का पॉइंटर बन जाएगा हमारा माउस पॉइंटर, इससे हम ड्रैग करते हुए इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको भी यदि बढ़ाना हो तो यहाँ पे जाएंगे हम सेल्स के सबसे ऊपर में, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। फिर इसको यदि बढ़ाना है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, पूरा सेल्स में नहीं आ रहा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। ओके, समझ में आया। सो ये था हमारा स्टेप्स। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, टाइप किया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यूज, जैसे कि गुड और मॉर्निंग था, एंड नेक्स्ट में क्या किया, टाइप किया फॉर्मूला, ये हमारा फार्मूला है। ओके, मैं चाहता तो यहाँ से कॉपी करके भी डाल सकता था वहाँ पे डायरेक्ट। ओके, सो मैंने बताया आपको कैसे करना था, टाइप कर दिए, एंड ऑब्जर्व डैट गुड मॉर्निंग इज डिस्प्लेड इन C1। सो क्या हुआ, देखा आपने कि C1 में गुड मॉर्निंग एक साथ क्या हो चुका था, सो कर रहा था, है ना। सो आई थिंक you will be understood about how to create text formula in MS Excel. Okay, so that's all for today.